राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और चलिए आज यूपीएससी का दूसरा दिन हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, पहले मैंने दिया लगा दिया भगवान को, क्योंकि आज मेरा इग्नो का एग्ज़ाम है। वैसे भी मैं रोज़ ही लगाता हूँ। फिर मैंने दिया लगाने के बाद भगवान जी से आशीर्वाद लिया और फिर हमारी भूमि माता से मैं आशीर्वाद लिया, और उसके साथ ही मैं निकल जाता हूँ अपने इग्नो का एग्ज़ाम के लिए। और जैसे कि आप देख रहे हो, आज है सोमवार, तो इसीलिए मैं मंदिर गया था, क्योंकि मैं भोले बाबा का भक्त हूँ। वहाँ से मैं निकल गया एग्ज़ाम के लिए। देखो गाइस, और अभी बज रहा है 9:45 और बस सिर्फ 15 ही मिनट बचा है गाइस। और ये देखो, अभी मैं मेरा इग्नो के कॉलेज के ग्राउंड में हूँ, और ये जो आप देख रहे हो चारों तरफ, ये इग्नो का बहुत बड़ा ग्राउंड है। और अभी है मेरा एग्ज़ाम 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, और 3 घंटे का पेपर है। और पढ़ा तो हूँ ठीक से, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करके जो भी प्रैक्टिस करके आया हूँ, आप देखोगे सब। और थोड़ा मेरे कॉलेज की व्यू को देख लो, इग्नो की कॉलेज का। ठीक है दोस्तों। इसी के साथ ही और मैं आ गया मेरे एग्ज़ामिनेशन हॉल के सामने। एडमिट कार्ड दिखाया, और दिखाने के बाद मेरे पेपर देने के लिए 10 से लेकर 1 बजे तक 3 घंटे का पूरा स्लॉट था। हेलो गाइस, और देख लो अभी मेरा एग्ज़ाम डन है। और ये देखो, अभी शुरू ही नहीं हुआ है यूपीएससी, और ये हालत है उंगली की। दिख रहा है शायद आपको एकदम पूरा। अभी तो जर्नी स्टार्टिंग हुआ है। अभी बहुत आगे जाना है। मैं आपको रूम जाके बताऊंगा एग्ज़ाम कैसा था। ठीक है। जैसे कि देख रहे हो, आज है सोमवार। मैं मंदिर जाके पूजा करके नारियल फोड़ के प्रसाद लेके आ गया वहाँ से। और आते ही आज तो मेरे को बिल्कुल भी लंच करने का टाइम ही नहीं था। सुबह एग्ज़ाम था, फिर कहाँ से करूँ। इसीलिए बाहर थोड़ा स्पाइसी खाने का मन किया। ये लो, देख लो, सामने है छोले भटूरे, और सबका फेवरेट खाना है। यूपीएससी वालों को तो खास करके अच्छा लगता है, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे 1 प्लेट छोले भटूरे अच्छे से खा लिया। जितना बहुत ज़ोर से भूख लग रहा था, पेट में 100 से भी ज़्यादा चूहे दौड़ रहे थे। फिर आ गया थोड़ा वेजिटेबल्स ले लें। वेजिटेबल्स तो नहीं बोल सकते इसको, क्या आलू टमाटर प्याज। बस वही बात है कि टमाटर जैसे मैं चुन चुन के ले रहा हूँ, यूपीएससी के लिए भी आपको भी बुक चुन चुन के ही लेना है। ज़्यादा ले लोगे तो रहेगा नहीं, सारा बेकार में ख़राब हो जाएगा। इसलिए जितना ज़रूरी है उतना ही टमाटर लेके जाओ, और फिर उसको अपने हिसाब से रसोई करके खाओ। किसके दिन खाना है वो आपको डिसाइड करना है। और देखते हैं, मेरे पास सिर्फ बचा था 45 रुपया, तो इसके लिए मैं सबसे थोड़ा थोड़ा करके लेके आया और आ गया अपने रूम पे। और आज मेरा दिन का पहला स्लॉट इसी से ही चालू होता है। जैसे कि देख रहे हैं आप, और इसके बाद सिर्फ एक ही एग्ज़ाम बचा है मेरा 4 तारीख को, और वो है एनवायरमेंटल स्टडी का, BEVAE करके एक प्रोग्राम है। वो कंप्लीट होते ही मेरा इग्नो का फर्स्ट ईयर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बेसिकली हमारे यूपीएससी का जीएस के पेपर जैसा है, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट के रिलेटेड और बेसिक क्वेश्चंस ही आते हैं। फिर चलिए दोस्तों, और आज मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। वैसे अभी मेरा गवर्नमेंट जॉब तो हो चुका है। मुझे बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि तू क्यों यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तेरा ऐसे नहीं होगा। बहुत सारे रैंडम क्वेश्चन पूछते हैं। मेरा सिर्फ उनको इतना रिप्लाई है कि नहीं होगा तो नहीं होगा, वो बात अलग है। लेकिन अगर मेरे अंदर की जो पोटेंशियल है, मैं उसको अगर एक बार ट्राई भी ना करूँ, मैं उसको 100 भी ना करूँ, तो फिर इस लाइफ का मतलब ही क्या है। इसीलिए किसी की बातों पे आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आपको जो सही लगता है वो आप कीजिए, और वही सोच के ही मैं आज रैंक 1 अचीव कर पाया था। और एक छोटा सा ऑप्शन है बिगिनर के लिए, अगर हो पाए तो एक छोटा सा जॉब का ऑप्शन रख लो, प्लान बी के तौर पे सोच सकते हो, क्योंकि आपको फाइनेंशियली किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप आराम से स्ट्रेस फ्री होके यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, और फिर आपके घर के ऊपर भी कोई भी बोझ जैसा नहीं लगेगा। नहीं तो नॉर्मली बच्चे इसी बात से परेशान होते रहते हैं कि पैसे का क्या होगा, घर पे फैमिली कैसे चलेंगे, आपके लिए कहाँ से पैसा मिलेगा। जस्ट इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, ठीक है।
सो पैसे की बात कर ही रहा था कि और ये देख लो कि मेरे पास एक 10 रुपये की नोट था पर्स में, और वो अभी वैसे भी खाली है पर्स पूरा, और ये जो 10 रुपये निकला वहाँ से ये भी फटा हुआ था। तो सोचा कि इसको, ये वैसे तो कोई नहीं लेंगे, तो इसीलिए थोड़ा प्लास्टर वगैरह लगा के इसको देसी जुगाड़ की तरीके से ठीक कर रहा हूँ। और क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, कम से कम सब्जी या पेट्रोल के पंप में तो ये आराम से चला ही जाएगा। सो वैसे नहीं लेंगे, और अकाउंट भी देख सकते हो सिर्फ 3 रुपये ही पड़ा था अभी। सो इसी नोट के अंदर इसको बीच में रख के और आराम से इसको हम सेल आउट कर सकते हैं। ये भी मार्केट एंड शेडिंग टेक्निक का वन ऑफ द टॉपिक है। सो आप याद रख लीजिए, क्या पता यूपीएससी में काम आ जाए। और इसी को देखते ही मेरा स्लॉट 2 का पढ़ाई आज की चालू हो चुका है। ऐसे ही दोस्तों, आज मेरा थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है और ऊपर से आज इग्नो का एग्ज़ाम भी था। इसीलिए थोड़ी देर रेस्ट ले गया मैं, और लेते ही फिर याद आ गया कि अरे बर्तन तो बहुत सारा है, रात को डिनर भी बनाना है, क्योंकि हर रोज़ तो हम बाहर नहीं खा सकते ना, क्योंकि वैसे ही है हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स, और घर पे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा बोझ रहता है। लेकिन फ़िलहाल तो अभी मेरा जॉब हो चुका है, मतलब अभी पोस्टिंग नहीं हुआ है, अगले महीने होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आगे दिखाऊंगा, ज़्यादा पैसा भी नहीं होता है हमारे पास। मतलब ये बर्तन वगैरह मांजना और ये सब करके यूपीएससी निकालना वैसे भी काफ़ी बच्चों को लगता है कि बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर एक बार आपकी आदत बन जाए, आप सुबह शाम यही चीज़ करोगे, फिर बार बार हर दिन करोगे, आपको ये कोई बड़ी बात नहीं लगेगा। घर पे तो मम्मी होते, बहन होते या फिर दादी होते जो कि ये सब साफ़ कर देते, लेकिन जैसे कि 5 उंगली तो बराबर नहीं होता, तो हमारा सिचुएशन भी बराबर नहीं होता ना, तो कभी कभार हमें भी खुद ये सब काम करना पड़ेगा। इसीलिए घर पे मम्मी बोलती है ना कि कभी कभार ये सब करके मतलब काम करना भी सीख जाओ, क्या बता आगे जाकर कहीं बाहर रहोगे अकेले में तो ये सब काम में आएगा। आज वैसे वो सब कुछ याद आता है, और मम्मी पापा को भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि काफ़ी साल से बाहर भी है, और मानते हैं अभी जॉब हो गया, जॉब होने के बाद भी तो नौकरी करने के लिए कहीं बाहर ही रहेंगे। पेरेंट्स के साथ तो दूरी रहना मतलब पड़ रहा है अभी। और वैसे भी बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि घर पे रह के भी यूपीएससी तैयारी हो सकता है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन सबके घर की सिचुएशन एक नहीं होती। किसी के घर में पढ़ने के लिए अच्छा सुविधा होती है, और किसी के घर में बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहता है तो पढ़ नहीं पाते। इसीलिए बच्चे यही प्रीफर करते हैं कि बाहर आके अकेले में रूम में रह के इन सब की तैयारी की जाए। लेकिन उसके लिए पैसे भी थोड़ा बहुत खर्चा होता है, और बाकी खुद की मैनेज भी करना पड़ता है, क्योंकि हर दिन हम ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा कर सकते, तो कम पैसे में ही हमें एडजस्ट होके रहना पड़ता है। इसीलिए ये बर्तन मांजने के लिए तो हम दूसरों को नहीं बुला सकते ना। ये बेसिक लाइफ है, जब एक मतलब बार बार करने के बाद एक आदत में पड़ जाओगे, फिर उसके बाद ये सब कुछ भी नहीं लगेगा। ये सिर्फ एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स ही अच्छे से जान सकते हैं। छोटे से छोटे चीज़ भी हमें बहुत ज़्यादा मायने में रखना पड़ता है। अभी भी बचपना हमारा थोड़ा गया नहीं है, देख लो पैकेट्स को लेकर ऐसे दांत दिखाने की आदत लगा रहता है, और ये बिहेवियर होना भी चाहिए। और इसी को देखते हुए मैं जब डिनर बनाने के लिए गैस को ऑन किया, फिर पता नहीं एक बहुत अजीब आवाज़ आया गैस में से, ऐसा लगा कि कहीं एटम बम फूटने वाला है। आप खुद ही देख लो। फिर उसके बाद जब मैंने लाइटर लगाया, फिर उसके बाद ऐसे जलने लगा। मैंने क्या किया, वापस उसी गैस को स्टोव को बंद किया। फिर उसके बाद यूट्यूब में जाके देखा कि क्या दिक्कत है। फिर उसमें बोला गया कि बर्नर को ठीक करो, फिर उसके बाद लगाओ। फिर बर्नर को ठीक करके लगाया तो लग गया। इसीलिए यूट्यूब से भी काफ़ी अच्छा नॉलेज मिल जाता है। देखो, फिर दाल बनाने के लिए बारे में सोचा, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह तो कुछ है नहीं अभी बनाने के लिए फ़िलहाल। दाल, और सुबह मैंने चावल कुछ खाया भी नहीं था, क्योंकि तबीयत थोड़ा सिर्फ 10 गिनो, और 10 गिनने के बाद मेरी खाना तैयार हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टन टना। देखो गाइस, अभी भी बचपना गया नहीं है। ये चाइल्डिशनेस तो वैसे भी रहना ही चाहिए,
क्योंकि नहीं तो हम बोर हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे हमारी लाइफ से। सो अभी बन गया मेरा डिनर, और कुछ बनाने के लिए था नहीं तो सिर्फ दाल और थोड़ा मोटा करके मतलब चावल और दाल बना लिया। सबसे पहले भूमि माता को थोड़ा खाना देते, पापा यही सिखाए है, और फिर भगवान को प्रणाम करके हम पहले निवाला लेते हैं। बात यही है कि दुनिया में अभी बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी भी नहीं है, लेकिन हम बहुत खुशनसीब है जो हमारे पास खाने के लिए चावल है, रहने के लिए घर है, पहनने के लिए जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ है, सब कुछ है। सो इसीलिए आप भी इसका ध्यान रखिए। और इसी को देखते देखते मेरा दिन का आज तीसरा स्लॉट और आखिरी स्लॉट जो है वो चालू हो चुका है, क्योंकि एग्ज़ाम होने की वजह से थोड़ा ज़्यादा आज पढ़ भी नहीं पाया और तबीयत भी थोड़ा ख़राब है। लेकिन क्या करें, हर दिन तो बराबर नहीं होता, कभी कभार ज़्यादा हो जाता है, कभी कभार कम हो जाता है। देखते हैं, एग्ज़ाम के पास आए तो दिन में 16-18 घंटे भी पढ़ लेंगे, लेकिन अभी के लिए 6-8 घंटा से काम चलने दो। फिर एक बार जॉब होने के बाद सब कुछ सेटल्ड हो जाएगा, फिर आराम से हम पढ़ पाएंगे। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्यार दिया आपने, थैंक यू। सो इसी के साथ ही मैं अपना लास्ट का स्लॉट आज पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम की वजह से थोड़ा थकान भी है और तबीयत ख़राब है। सो आप थैंक यू सो मच, मेरी वीडियो को आप इतना ज़्यादा प्यार देते हो। मेरा पहला वीडियो में भी बहुत सारे व्यूज़ आए, अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। सो आप प्लीज़ आगे भी इसका ध्यान रखिएगा।